Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the exercise of uh, poem number 2 named Javed ke naam. I hope you can understand all these things. Is this have any explanation issue, main idea issue, question answers issue, any grammar topic issue, any exercise issue? Write into your comment. I will resolve your issues as soon as possible. So today I will start the next one topic. आज मैं गज़ल शुरू करूँगी जिसका कोई नेम नहीं है, लेकिन उसे कुलियाते गज़लियाते मीर से लिया गया है. Written by Mir Taqi Mir, most very famous poet. So today I will start the lecture of this ghazal. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पेश करूँगी मीर तकी मीर का, यानी कि उनका छोटा सा तारुफ जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक्सप्लेनेशन के लिए. जी, उनकी जाए पैदाइश जो है 1732 में है और जाए वफ़ात सन 1810 में है. तो इस अपने लाइफ टाइम पीरियड में उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में एक्सप्लेन. असल नाम मीर मोहम्मद तकी था और मीर तखल्लुस करते थे, ठीक है, यानी उन्हें तखल्लुस दिया गया था. जाए वलादत अकबराबाद आगरा इंडिया है, यानी ये बरसगीर यानी इंडिया में जो कि है पैदा हुआ है, जिसका शहर का नेम था आगरा. वालद ग्रामी का नाम मीर अली मुत्तकी था. वो एक दरपेश मंच आशिक सालिया और शब बेदार सूफी थे. दरपेश मंच मीन्स अपने नफ्स पे किसी किस्म का किसी भी चीज़ का कोई उन्हें शौक़ नहीं था, ठीक है. अपने नफ्स पर उन्हें काफ़ी हद तक काबू था. अगरचे वालद का साया इस वक्त ही से सर से उठ गया जब मीर की उम्र फ़क्त 11 साल थी, मगर उनकी बातें उम्र पर दिल पर नक्श रहीं. मीर अपने खुद नोश्त ज़िक्र मीर में एक जगह लिखते हैं कि उन्होंने एक दिन मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, यानी मीर अपनी किताब में अपने वालिद के प्यार के बारे में लिखते हैं, ए बेटे इश्क इख्तियार कर क्योंकि बेइश्क ज़िंदगी बाल है. दुनिया में जो कुछ है इश्क का मुज़र है. कायनात की सब चीज़ें इश्क में सरगर्दान हैं. दुनिया एक हंगामे से ज़्यादा कुछ नहीं. किसी ऐसे का आशिक बन जिसका का ये दुनिया आईना है, ठीक है. चुनाचे मीर की सारी उम्र इश्क से इबारत है, ठीक है. और इश्क में दर्दो गम और हिजर फ़राक से वास्ता पढ़ना एक लाजमी अमर है. वालिद के इंतकाल के साथ ही मीर की परेशानियों का आगाज़ हो गया. तलाशी मौश की फ़िक्र इन्हें आगर से दिल्ली ले आई. पहले एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए, फिर अपने मामू सिराजुद्दीन खान आरजू के ज़ेर दस्त रहे, यानी उनके पास काम किया, और उनकी बदसलूकी से दिल बर्दाश्त हो गए. और वो ज़माना जब नादर शाह अहमद शाह अब्दाली मरहट्टों और सिखों के ताबड़तोड़ हमलों ने दिल्ली को तबाह करके रख दिया था और लोग तर्क सुकूनत और हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे, स्पेशली मुसलमान, ठीक है. वहाँ से अपने घरों को अपनी जायदादों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे सिर्फ़ और सिर्फ सुकून के लिए. चुनांचे मीर तकी मीर भी आजिज़ आकर 8 साल की उम्र में लखनऊ चले गए. अब आपको समझ आ गया कि ये मीर तकी मीर के सबसे पहले, ठीक है, वो पैदा कहाँ हुए, उनकी जो वालिद साहब थे वो किस किस्म के शख्स थे, उनका किस उम्र में इंतकाल होगा, मीर तकी मीर को कितनी तकलीफ़ों का सामना करूँ, और ज़िंदगी के बाकी अयाम वहीं गुजार कर राह मुल्क अदम हुए, यानी वहीं पे उनकी जो है उनकी डेथ हो गई. चुनांचे इन हालात के ज़ेर असर मीर का कलाम भी दर्द सोच से लबरेज़ है. मीर को गज़ल का बादशाह कहा जाता है, ठीक है. ये MCQs पेस्ट भी आ सकता है कि किसको गज़ल का, कौन है जो गज़ल का बादशाह कहलाता है. मीर आ सकते हैं, गज़ाली आ सकते हैं, ठीक है. किसी और 2-4 मुसन्नफ़ के नेम लिख सकते हैं. उन्होंने तकरीबन हर सफ़े सुकन में तबाह आज़माई की, मगर उनकी शनाख्त गज़ल से और गज़ल का शनाख्त उनसे है. उन्होंने गज़ल में सादा बयानी को शियार बनाया, यानी बहुत आसान जो कि अल्फाज हैं इस्तेमाल किए ताकि पढ़ने वालों को समझ आए, ठीक है. और इसमें वो तासुर पैदा किया कि उर्दू के अजीम शायर नासिर ज़ौक़ गालिब हज़रत मजरूह और अकबर इलाहाबादी जैसे नामवर शायरों ने उनकी अज़मत को सलाम और इन्हें अपना उस्ताद तस्लीम किया. मीर की ज़ुबान शुस्ता यानी बहुत आसान समझने वाले, सादा और पकीज़ा है. उनके बयान में आशिकाना मज़ामीन और सोज़ो गुज़ार की बहुतात है. तसव्वुफ़ के मज़ामीन भी मौजूद हैं जो इनके आहद की सियासी और माशरती हालात की अक्कासी करते हैं. शामिल किताब गज़ल में उनमें से एक है.
हाँ जी, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो किताब मीर तकी मीर ने लिखी है, ये गज़ल कुलियाती ग़ज़लियाते मीर से ली गई है। अब सबसे पहले मैं मक़ासिद तदरीस पढ़ूँगी। तलबा को उर्दू गज़ल के मज़ामीन और मौज़ूआत से रोशनास करवाना, ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है? तलबा को उर्दू गज़ल की तारीख़ में मीर तकी के मुक़ाम व मर्तबे से आगाह करना है। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आपको कंप्लीट हो चुका है। 3 तलबा को मीर तकी मीर के अंदाज़े बयान से मुतारिफ़ करवाना। उनका अंदाज़े बयान हमने पहले ही पढ़ा है, सुस्ता था, सादा था और पकीज़ा। ठीक है? लास्ट वन, तलबा को सोहले मतमन्ना के मानी व मफ़हूम से रोशनास करवाना और इनकी मिसाल देना। सोहले मतमन्ना ऐसी चीज़ जिसको एक इंसान पाना चाहता है, लेकिन किस्मत की वजह से वो उसके नसीब में नहीं आती है, या किसी वजह से, ठीक है, किसी मसलहत की वजह से वो इस नसीब में नहीं आती है, तो उसके लिए वो इंसान किस कदर टूट जाता है और अपने अल्फाज को अपने दिल के दर्द को किन अल्फाज में बयान करता है, उस बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मीर कह रहे हैं कि इस दुनिया में वो फ़कीराना आए, सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यानी मीर तकी मीर पहले शेर में कह रहे हैं कि इस दुनिया में वो एक फ़कीर की हैसियत से आए और सदा यानी आवाज़ दे के या सबको पुकार के चलो कि मियाँ खुश रहो अपने इश्क आशिक से, हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमने कसम खाई थी, अहद खाया था कि तुम्हारे बगैर कभी भी ना जी पाएँगे, तो आज हम इस वादे को भी पूरा कर चले। शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दुआ कर चले। यानी जो उनके दिल पे लगे हुए ज़ख्म थे, जो तकदीर की वजह से लगी थी, उनके लिए किसी के पास भी कोई शिफा नहीं थी, तो वो वो अपने मकदूर यानी अपने दुश्मन तक के लिए दुआ कर चले। दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। यहाँ मीर महबूब को इश्क की निगाह से देखते हुए फरमाते हैं कि जब वो उसे देखते हैं तो वो बेखुद हो जाते हैं और अपने आप से भी जुदा हो जाते हैं, यानी उसके आगे उन्हें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती। जबें सजदा करते ही करती गईं, यानी उनकी पेशानी अपने महबूब को हासिल करते हुए सजदे पे सजदा करती गई, हक़ की बंदगी हम अदा कर चले। यानी इससे उन्होंने इबादत का हक़ भी अल्लाह ताला का के सामने अदा कर चले। ना देखा गमे दोस्तां शुक्र है। इस शेर में वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने किसी दोस्त का गम नहीं देखा और वो इसके लिए अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, ठीक है। लेकिन हमें दाग अपना दिखा कर चले, लेकिन वो अपने दोस्तों को अपनी परेशानियाँ, अपने गम दिखा कर चले। कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर। अब मीर अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं अगर कोई मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा अपने बारे में कि जहाँ तुम आए थे, इस दुनिया में तुम आए थे और तुम क्या कर चले। यानी कुलियाती ग़ज़लियात मीर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द शेर and also difficult words. Is this have any question, any word issue, any tense issue, any शेर की तशरीह issue? Writing to your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.